Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore. Today I will teach in Standard 10 the supplementary book. The name of the book Footprints Without Feet. Chapter number 7. The name of the chapter The Necklace. In a last video I have completed 43 page, and in page number 44 I have completed up to ruin or save one. Okay, now let's go ahead. One Sunday, as she was taking a walk in a Champs Elysees to ride herself of the Carriers of Wick. तो एक संडे की बात है, तो ये जो मटिल्डा थी वो एक गार्डन में, जैसे यहाँ पर एक गार्डन जैसा है कि वहाँ पर वो वीक में एक बार जाती थी, तो वो इस तरह से वहाँ पर जा रही थी, चल रही थी. सी सडनली परसीव्ड अ वुमन वॉकिंग विथ अ चाइल्ड. तो उसने देखा कि एक वुमन को जो अपने चाइल्ड के साथ, अपने बच्चे के साथ जा रही थी. इट वॉज मैडम फॉरेस्टियर. उसने देखा ध्यान से, तो वो मैडम फॉरेस्टियर थी. स्टिल यंग, स्टिल प्रिटी. वो अभी भी यंग दिख रही थी, अभी भी एकदम प्रिटी यानी दिखने में अच्छी लग रही थी. स्टिल अट्रैक्टिव, अभी भी वो अट्रैक्टिव थी यानी उसका लुक अभी भी अच्छा था. ओके, ये कंपेयर किससे कर रही है? खुद के लुक के साथ. ओके, तो ये जो मटिल्डा थी, सी वॉज लुक नाउ ओल्ड. लेकिन वो जब ये मैडम फॉस्टियर को देखती है कि वो अभी भी एकदम यंग लग रही थी, प्रिटी लग रही थी, अट्रैक्टिव लग रही थी, तो ये कंपेयर खुद के साथ करती है. मैडम लुइजर वॉज अफेक्टेड. मैडम लुइजर उससे अफेक्ट होती है. शुड सी स्पीक टू हर. वो सोचते कि क्या मैं उससे बात करूं? ओके, यस सर्टनली. वो सोचे यस करनी चाहिए, क्यों नहीं. एंड नाउ दैट सी हैड पेड, क्योंकि उसने तो ऑलरेडी अभी तो जो उसको पेड करना था वो पेड कर दिया है. सी वुड टेल हर ऑल. वो सोचे मैं उसको सब बताऊं. वाई नॉट, क्यों नहीं बताने की, अभी तो उसने सब पेड कर दिया है. सी अप्रोच्ड हर. गुड मॉर्निंग जेनी. वो उसके पास जाती है और कहती है गुड मॉर्निंग जेनी. उसका नाम जेनी था तो जेनी नाम से बुलाती है. हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एंड वॉज एस्टोनिश्ड टू बी सो फेमिलियर एड्रेस्ड बाय हिज कॉमन पर्सोनेज. तो ये जो उसकी फ्रेंड थी मैडम फॉस्टियर, उसने इसको पहचाना नहीं. लेकिन हाँ, उसको किसी ने फेमिलियर नाम से, जेनी यानी स्कूल का नाम था, वो स्कूल में साथ में पढ़ते थे, तो ये जो फेमिलियर नाम सुनकर उसको बहुत ही अच्छा लगा कि बहुत टाइम के बाद किसी ने उसको अपने स्कूल नेम से किसी ने बुलाया है, तो जिसे अपना जैसा कोई लगा. सी स्टेमर्ड. वो थोड़ी बोलते हुए, क्योंकि उसने देखा लेकिन वो पहचान नहीं पाई थी, तो वो थोड़ी स्टेमर यानी बोलते हुए थोड़ी अटक गई. वो कहती बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन. ओके, तो वो फिर भी कहती है कि मैडम मैंने आपको पहचाना नहीं, शायद आपसे कोई मिस्टेक यानी आपसे कोई गलती हो रही है. नो आई एम अ मटिल्डा लोइजल. तो उसने बोला नहीं, आई एम अ मटिल्डा लोइजल, मैं मटिल्डा लोइजल हूँ. हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई एंड एस्टोनिशमेंट. ओ माई पुअर मटिल्डा. तो जैसे उसने नाम सुना तो एकदम उसको याद आ गया और एकदम जोर से चिल्ला के और सरप्राइज होकर कहते अरे माई फ्रेंड पुअर मटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड. हाउ यू हैव चेंज, आज कितनी चेंज हो गई हो, यानी आपका लुक बहुत ही चेंज हो गया है. बिफोर सी वॉज लुकिंग वेरी प्रिटी बट नाउ सी लुक्ड वेरी ओल्ड. क्योंकि ये 10 साल उसने जिस तरह से हार्डवर्क किया है, तो उसके लाइफ के जो 10 साल थे जो एक एंजॉय करने वाले थे, वो पूरा ये हार्डवर्क में बीत गया है, और जिसकी वजह से वो एकदम ओल्ड लग रही थी और उसकी सेहत भी प्रॉपर नहीं थी. तो उसका लुक देखकर वो पहचान नहीं पाती है. जब उसने अपना
नाम बताया तो वो पहचान लेती है उसको और बोलती है कि भाई तू कितनी चेंज हो गई है। यस, आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सो यू। बोलते कि हाँ, मैंने जब से आपको देखा तब से मेरे हार्ड डेज शुरू हो गए थे, एंड सम मिजरेबल वंस एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू। तो कि हाँ, आपको मिलने के बाद जैसे मेरे हार्ड डेज शुरू हो गए थे, कुछ मिजरेबल भी डे थे, सब बिकॉज ऑफ यू, यानी सब आपकी वजह से था। तो बोलते बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट, मेरी वजह से, किस तरह से। तो कहते यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लॉन मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल। तो याद कर रहे थे कि आपको पता है वो डायमंड नेकलेस कि जो आपने मुझे मिनिस्टर के जो बॉल, मिनिस्टर्स बॉल यानी मिनिस्टर के जो ओकेज़न था, फंक्शन था, उसमें पहनने के लिए आपने मुझे दिया था। लोन का मीनिंग होता है कुछ टाइम के लिए, बोरो, ओके। तो उसने कुछ टाइम के लिए आपने मुझे दिया था। यस, वेरी वेल। तो बोले हाँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वेल, आई लॉस्ट इट, वो कहते वो मैंने घुमा दिया था, वो मैंने क्या किया था, मेरे से खो गया था। हाउ इज़ दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी। तो बोले कैसे होगा, तूने तो वो मुझे रिटर्न कर दिया था। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट। मैंने आपको दूसरा लौटाया था, वो उसके जैसा ही था। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट। और वो रिकवर करने में मुझे 10 साल लगे। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ सकती हो कि इट वॉज नॉट ईजी, वो हमारे लिए ईजी नहीं था कि वू हैव नथिंग, कि हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे पास कुछ नहीं था, फिर भी हमने वो आपको क्या किया, लौटा, यानी हमारे लिए बहुत ही हार्ड मैटर थी। बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट। लेकिन हाँ, अभी फिनिश हो गया, यानी 10 साल में हमने जो डेप्ट किया था वो सब कंप्लीट हो गया और अभी मैं कंटेंट में अभी खुश हूँ। मैडम फोस्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट। मैडम फोस्टियर थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो गए। सी सेड, यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। मैडम फोस्टियर कह रही कि तू ऐसा कह रही कि तूने मुझे वो डायमंड नेकलेस रिप्लेस करके दिया था। यस, यू डिड नॉट परसीव इट देन, दे वेर जस्ट लाइक। आपको पता ही नहीं चला होगा क्योंकि वो जो मैंने परचेस करके दिया था वो एग्जैक्टली सेम था। ओके, यानी आपको पता ही नहीं चला होगा कि आपका ओरिजिनल है या मैंने दूसरा दिया था, वो एग्जैक्टली सेम था, वो मैंने परचेस करके दिया था। एंड शी स्माइल विथ प्राउड एंड सिंपली जॉय। मैडम फोस्टियर वॉज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स as she replied, "Oh, my poor Matilda, mine were false. They were not worth over 500 francs." ओके, तो ये सुनकर ये जो मैडम फोस्टियर थे वो एकदम रिप्लाई करके वो कहते हैं कि माय पुअर मटिल्डा, मेरा जो नेकलेस था वो फॉल्स था, नकली था, उसकी वैल्यू 500 फ्रैंक से भी ज़्यादा नहीं थी। ओके, अभी देखो कितनी बड़ी गलती हो गई। इन लोगों ने तो उसको नकली नेकलेस के सामने एक असली नेकलेस कि जिसकी वैल्यू जनरली 40,000 फ्रैंक्स थी, लेकिन वो शॉप वाले ने उस टाइम पर उसको 36,000 फ्रैंक्स में वो दिया और वही उन्होंने लौटा दिया, कि जिसकी वजह से ये जो मटिल्डा का जो हस्बैंड था उसके फादर की जो सेविंग थी वो, और उसने कुछ किसी से बोरो करके, किसी से डेप्ट करके, किसी से इंटरेस्ट पे लेकर वो पैसे कलेक्ट करके वो 36,000 देकर उन्होंने वो सेम नेकलेस परचेस किया और वही नेकलेस वो मैडम फोस्टियर को दे दिया, और जिसकी वजह से उनके 10 साल लाइफ के क्या हो गए, स्पॉइल्ड हो गए। ओके, तो ये इतने दिनों के बाद जब उसको मिली तब जाके उसको पता चला कि अरे वो जो नेकलेस था दैट इज़ अ फॉल्स, वो असली नहीं था। वो असली नकली के चक्कर में उनके 10 साल बीत गए।
10 साल एक हार्ड टाइम में चले गए। अभी तो उसको वो वापस भी नहीं मांग सकती, और ये वापस भी मांग ले तो उसके 10 साल जो बीते ऐसे हार्ड में, वो 10 साल वापस नहीं आ सकते। तो लाइफ में ऑलवेज हमें हमारे पास जो भी चीज़ है उसी से हमें खुश रहना चाहिए। किसी से कभी भी कोई भी चीज़ उधार मांगनी नहीं चाहिए। ओके, इसे जो लेसन है उसमें यही सीख मिलती है कि भाई हमारे पास जो भी चीज़ है उससे खुश रहो। वरना अगर आपने उसमें खुश नहीं हो, किसी से कोई चीज़ जैसे बोरो करके लाते हो, अगर बोरो वाली चीज़ जैसे कोई मिसप्लेस हो गई, टूट गई या कहीं कुछ भी हुआ, तो उसमें आपकी पूरी लाइफ क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। जैसे यहाँ पर ये मटिल्डा की लाइफ हो गई इस तरह से। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है मैंने आपको समझाया कि एक मटिल्डा नाम की एक मेन कैरेक्टर और दूसरा मैडम फॉस्टियर है। तो दोनों स्कूल टाइम पर अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे। मटिल्डा एक क्लर्क की फैमिली से बिलोंग करती थी, जिसकी वजह से उसकी जो शादी हुई वो भी एक क्लर्क से हुई। उसकी जो फ्रेंड थी मैडम फॉस्टियर, वो रिच थी, उसकी शादी भी एक रिच फैमिली में हुई। उसके पास बहुत सारे ज्वेलरी थे, अच्छे अच्छे कपड़े थे। अभी ये जो मटिल्डा थी एक पुअर फैमिली में उसकी शादी हुई। उसकी ख्वाहिशें बहुत थी। उसका हस्बैंड एक बार एक इनविटेशन लेकर आया मिनिस्टर के, वहाँ पर एक ओकेज़न था, फंक्शन था जिसमें इनवाइट किया था। उसकी वाइफ को बताया था। उसकी वाइफ उस टाइम पर तो बोलती मेरे पास ड्रेस नहीं है। तो उसका हस्बैंड ने उसका भी सॉर्ट आउट किया। खुद के जो पैसे बचाए थे, उसको गन लेनी थी, वो पैसे उसको दे दिए। उसको कन्विंस किया, ड्रेस उसको परचेस करके दिया। फिर से थोड़े दिनों के बाद जब ये पार्टी ओकेज़न नज़दीक आने वाला था, फिर से उदास रहने लगी। एक शाम को हस्बैंड ने पूछ भी लिया भाई क्या हुआ, 2-3 दिन से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, यू आर लुकिंग वेरी सैड, व्हाट्स द प्रॉब्लम। तो दैट टाइम से से कि आई हैव डोंट एनी ज्वेलरी, सो व्हाट शुड आई वियर इन दैट ओकेज़न। ओके, तो उसका हस्बैंड फिर से एडवाइस देता है कि यू कैन वियर एनी फ्लावर्स, सीजनल फ्लावर्स, सो यू कैन लुक वेरी प्रिटी। लेकिन वो खुश नहीं होती, वो मना कर देती कि नहीं, सब लोग वहाँ पर बहुत ही रिच पीपल होंगे, रिच वुमन होगी, अच्छी अच्छी ज्वेलरी पहनी होगी, अच्छे अच्छे कपड़े पहने होंगे, मैं उसके सामने मैं अच्छी नहीं लगूंगी, मेरा इंसल्ट, आई विल फील इंसल्ट, मुझे इंसल्ट फील होगा, मुझे नहीं आना है। भी उसका हस्बैंड थोड़ा गुस्से होकर बोलता है कि तेरी जो फ्रेंड है, ओके, यानी ये उसकी जो हस्बैंड ने ये बोला यही गलत है कि भाई तेरी फ्रेंड से क्या कर, लेकर आ बोरो करके, और फिर हम क्या करेंगे, वापस दे देंगे। ये बात उसको अच्छी लगती है। दूसरे दिन अपनी फ्रेंड के पास पहुंच जाती है, एक नेकलेस से कराती है, फंक्शन में वो नेकलेस पहनती है, सब लोग उसकी तारीफ़ करते, उसकी कपड़े की तारीफ़ करते, उसने जो नेकलेस पहना था उसकी तारीफ़ करते। एंड रियली सी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल अमोंग देम। बाकी सब थे उससे वो बहुत ही अच्छी लग रही थी। सब लोग उससे बहुत सारा एंजॉय करते, बातचीत करते, डांस करते। उसका हस्बैंड और दूसरे उसके हस्बैंड के जो कलीग थे, उन सब की वाइफ वहाँ पर एंजॉय करती। वो लोग एक सैलून में जाकर क्या कर रहे थे, थोड़ी देर के लिए सो गए थे। जब ये पार्टी कंप्लीट हुई 4 बजे, तो 4 बजे 1 बाय 1 सब लोग कपल 1 बाय 1 बाहर निकलने लगे। ये भी बाहर निकले। ओके, बाहर थोड़ा ठंडी जैसा मॉल था, तो सब लोगों ने, जो अमीर लोग थे, रिच पीपल थे, उन्होंने एक फर वाला जैसे कि एक शॉल सब लोगों ने पहन ली। ये मटिल्डा थी, उसके हस्बैंड ने एक शॉल नॉर्मल लेकर आए थे, वो उस पर पहना दी। ओके, अभी ये लोग 1 बाय 1 कैब लेकर निकलने लगे। उसके हस्बैंड ने भी कहा मटिल्डा कि मैं एक कैब लेकर आता हूँ, तो उसे मना किया, नहीं हम खुद वहाँ जाते हैं। ओके, वो वहाँ पर जाते लेकिन एक भी कैब नहीं मिलती। उसके बाद थोड़ा वॉक करते, सोचा कि चलो आगे चले थोड़े, वहाँ पर शायद मिल जाए, लेकिन वहाँ पर भी नहीं मिलती। फिर लास्ट में एक ओल्ड कैरेज मिलता है जिसमें बैठकर वो घर पर पहुँचे। घर पे पहुँचने के बाद उसके हस्बैंड को ये दूसरे यानी 10 बजे तो ऑफिस जाना था। तो ये जो मटिल्डा थी वो अपने आप को एक बार फिर से मिरर के सामने उसका फाइनल एक लुक देखना चाहती थी। लेकिन जैसे वो जो शॉल उसने कवर की थी वो निकालती है और देखती है, तो सी वॉज क्राई बिकॉज हर नेकलेस वॉज मिसिंग। उसके हस्बैंड को कहती है, उसका हस्बैंड भी जाकर बोलता है कि भाई नहीं होगा, देख लो ध्यान से, सब चेक किया लेकिन नहीं मिला। वो वापस जहाँ से आया था वहाँ पर वॉक करके जाता है, बोलता है सोच के देख कर आता हूँ। ओके, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं मिला। वो पुलिस के पास जाकर आया, वो कैब ऑफिस में जाकर आया,
उसको नंबर देकर आया और उसको बोल कर भी आया, न्यूज़पेपर में ऐड भी दे कि भाई अगर किसी को मिलता है तो उसको, अगर वो रिटर्न करता है तो हम उसको रिवॉर्ड देंगे। लेकिन कुछ नहीं हुआ। वापस आता है, उसकी वाइफ को कहता है कि एक काम कर, अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखते हैं जिसको इन्फॉर्म करके भाई जो तेरा हार्ट था वो ब्रोक हो गया है, तो हम रिपेयर कराने के बाद आपको वापस दे देंगे, जिसकी वजह से हमें 2-3 दिन मिल जाएंगे। उसने ये किया, लेकिन इस तरह से पूरा वीक चला गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अभी ये जो मिस्टर लुइजल था यानी मटिल्डा का हस्बैंड, उसने सोचा कि भाई हमें रिप्लेस करके देना पड़ेगा, जैसा था ऐसा ही हम क्या करेंगे, मार्केट से नया परचेज़ करेंगे। और ये जो लेकर आई थी तो उनको लगा कि ये असली होगा, और लग रहा था असली की तरह। तो असली का प्राइस निकला तो 40,000 फ्रैंक्स थे। ओके, और लास्ट में वो 36,000 फ्रैंक्स में देने के लिए रेडी हो गया। ये जो मटिल्डा का हस्बैंड था उसने क्या किया, उसके फादर की जो 18,000 सेविंग्स थी उसके पास पड़ी थी वो निकाल दी। दूसरा, उसने अपने फ्रेंड्स के पास से जितना मिला उतना बोरो किया, बाकी उसने इंटरेस्ट पर, ब्याज पर पैसा लाकर वो पैसे इकट्ठा किया, वो नेकलेस लाया और मैडम फॉस्टियर को लौटा दिया। ओके, अभी उनकी ये करने के बाद उनकी लाइफ चेंज हो गई। वो एक बड़े घर में रहते थे, रेंटेड हाउस था लेकिन बड़ा घर था, उसको छोड़कर एक छोटे घर में चले गए कि जहाँ पर वो फर्स्ट फ्लोर पे था। उसके घर में एक सर्वेंट थी, वो सर्वेंट को, मेड सर्वेंट को भी निकाल दिया। सब काम अभी मटिल्डा को करना पड़ा। पानी भरने के लिए वहाँ से ऊपर से नीचे आना पड़ता था। उसके बाद सब्ज़ी खुद खरीदने जाना पड़ता था ग्रोसरी के लिए, और सबके साथ जाकर उसको बार्गेनिंग करना पड़ता था क्योंकि उसके पास लिमिटेड पैसे होते थे और उसको बहुत सारी चीज़ें, उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, तो फुलफिल करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करना पड़ता था, बहुत घूमना पड़ता था। तो इस तरह से उसकी लाइफ बहुत ही हार्ड हो गई। उसका जो हस्बैंड था वो ऑफिस के बाद एक मर्चेंट के वहाँ पर जाकर अकाउंट लिखता था और नाइट को भी वो काम लेकर आता था, यानी उसने काम डबल कर दिया कि जिसकी वजह से उसका जो डेप्ट है वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ये करने करने में 10 साल निकल गए। 10 साल में उन दोनों की हालत जैसे पूरी चेंज हो गई। ओके, दोनों ओल्ड लगने लगी। मटिल्डा थी, उसकी ओल्ड एज दिखने लगी। अभी एक दिन ये मटिल्डा एक जगह का नाम दिया है चैम्स एलिसिस। ओके, वहाँ पर जैसे कोई गार्डन जैसा है, वहाँ पर वो घूम रही थी, तभी उसने देखा कि उसकी फ्रेंड ये मैडम फॉस्टियर वहाँ पर थी, उसके हाथ में एक छोटा बच्चा भी था। तो वो सोचते कि क्या मैं बात करूँ, उसको सब बताऊँ। पहले सोचते नहीं, फिर बोलते क्यों नहीं बताऊँ, अभी तो मैंने सब पैसे पेड कर दिए, अभी मैं फ्री हूँ। तो जाकर गुड मॉर्निंग जेनी, उसके जो स्कूल का नाम था वो नाम से बुलाती है। अभी ये जो मैडम फॉस्टर उसको जानती नहीं है, पहचानती नहीं है। वो बोलते भी आपसे कोई गलती हो रही है, कोई मिस्टेक हो रही है। बोले नहीं, मैं मटिल्डा लुइजल हूँ। जब उसने कहा तो वो पहचान गई, अरे मटिल्डा यू लुक वेरी चेंज, आप पूरा लुक चेंज हो गया है। तो बोले हाँ, मेरा हार्ड टाइम था और वो आपकी वजह से, जब से मैं आपसे मिली तभी से मेरा हार्ड टाइम स्टार्ट हुआ। बोले मेरी वजह से क्यों? तो याद कि आपको पता है कि आपने मुझे एक नेकलेस दिया था जो मिनिस्टर्स की बॉल यानी मिनिस्टर के ओकेजन में मुझे जाने के लिए पहनना था। तो बोले हाँ याद है मुझे। तो उसका क्या? तो वो मेरे से लॉस्ट हो गया था। तो क्या बात कर रही है, तूने मुझे रिटर्न कर दिया था। तो बोले हाँ, रिटर्न कर दिया था मैंने, एग्जैक्टली ऐसा ही आपको मैंने परचेस करके दिया, और जिसकी वजह से वो पे करते करते मेरे 10 साल निकल गए और मेरी ये हालत हो गई है। ओके, ये सुनकर ओके तो उस टाइम पर मैडम फॉस्टर बोलते कि तूने मुझे रिप्लेस करके दूसरा नेकलेस दिया था। तो बोले हाँ। ओके, उसके जैसा ही, आपको अभी तक पता नहीं चला कि वो रिप्लेस था, लेकिन जिस तरह से था ऐसा का ऐसे ही मैंने मार्केट से परचेज़ करके आपको मैंने दिया था। ओके, और ये कहते कहते ये मटिल्डा के चेहरे पर स्माइल है, प्राउड है कि भाई मैंने आपको दे दिया। लेकिन ये जो मैडम फॉस्टर थी वो टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एंड सेड, लेकिन उसने अपने हाथ को दोनों जोड़कर, ओ माय पुअर मटिल्डा, मेरा जो नेकलेस था वो फॉल्स था, उसकी वैल्यू हार्डली 500 फ्रैंक्स थी, यानी वो सच बताती है। ओके, जो उसकी वैल्यू ओनली 500 फ्रैंक्स थी, तूने मुझे ओरिजिनल दिया, यानी उसकी वजह से उसकी लाइफ क्या हो गई, स्पॉइल्ड हो गई। ओके, तो यानी छोटी गलती की वजह से पूरी लाइफ में क्या हो गया, इफेक्ट हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी तरह से पता चल गई होगी। अभी उसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको थोड़े एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सीधा क्वेश्चन आंसर। द फर्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज मैडम लुइसल एंड व्हाई इज सी ऑलवेज अनहैप्पी। कि मैडम जो लुइजर थी वो किस टाइप की पर्सन थी और वो क्यों ऑलवेज अनहैप्पी रहती थी। तो मैडम लुइजल इज़ अ यंग, मैडम लुइजल यंग थी, प्रिटी, दिखने में अच्छी थी, ऑर्डिनरी बट, वो ऑर्डिनरी थी बट डिसकंटेंटेड वुमन, यानी वो संतोषी नहीं थी, उसके पास जो था उससे उसको संतोष नहीं था, उसको और कुछ चाहिए था, यानी जो था उससे वो खुश नहीं थी, जो नहीं था उसके बारे में वो दुखी थी। शी इज़ ऑफ अ हम्बल बैकग्राउंड बट ड्रीम ऑफ रिचेस एंड कंफर्ट। वो एक हम्बल यानी एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन फिर भी उसके ख्वाब रिच बनने के थे, बहुत सारे रिचेस थे और जो कंफर्टेबल जो चीज़ है, लग्जरियस आइटम्स का वो शौक रखती थी। शी इज़ अ प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, उसको अपनी ब्यूटी पर बहुत ही प्राउड था। एंड वॉन्ट्स टू बी एडमायर, और वो सोच रहे कि सब मेरी ब्यूटी की तारीफ़ करें। वो ऑलवेज ऐसा काम करती थी कि लोग उसको देखें और उसकी ब्यूटी की क्या करें, तारीफ़ करें, और ये चीज़ उसको बहुत ही अच्छी लगती थी। ओके, हर मेंगर रिसोर्सेज आर नॉट इनफ टू सेटिस्फाइड हर एक्सपेंसिव कार्विंग्स, मेकिंग हर एंग्री ऑल द टाइम। भी लेकिन उसके पास जो चीज़ें थी वो लिमिटेड चीज़ें थी, उससे वो जो सोच रही थी वो सब चीज़ फुलफ़िल नहीं हो रही थी, और ये सब चीज़ फुलफ़िल नहीं हो रही थी कि जिसकी वजह से वो एकदम गुस्सा रहती थी हर एक टाइम। कोई भी टाइम पर देखो उसके चेहरे पर गुस्सा रहता था। वो गुस्सा किसकी वजह से था, वो खुद पर गुस्सा थी, क्योंकि मेरा जो बॉर्न हुआ, जन्म हुआ एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ, कि जिसकी वजह से मेरे जो ख्वाब है, मेरे जो ड्रीम है वो फुलफ़िल नहीं हो सकते। वो खुद के बारे में खुद को ही कोस रही थी और इसलिए वो बहुत ही दुखी रहती थी। ओके फ्रेंड्स, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज हर हस्बैंड। उसका जो हस्बैंड था, मटिल्डा का जो हस्बैंड था, वो किस टाइप का पर्सन था। तो हर हस्बैंड एम लोइसल इज एन ऑर्डिनरी एंड एवरेज यंग मैन। उसका जो हस्बैंड था एम लोइजर, मिस्टर लोइजर, वो एक ऑर्डिनरी पर्सन था, एवरेज यंग मैन, यानी वो बहुत ही जैसे दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम और ऐसा नहीं था। जैसे मैटिल्डा रियल में सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, दिखने में अच्छी थी, लेकिन उसका जो हस्बैंड था वो इतना हैंडसम नहीं था, वो एक एवरेज यंग मैन था। और मेयर क्लर्क, वो एक क्लार्क था, यानी एक ऑफिस में क्लार्क की पोस्ट पर था बाय प्रोफेशन। ओके, तो एज अ प्रोफेशन ही इज़ अ क्लार्क, यानी एक ऑफिस में वो क्लार्क की पोस्ट कर रहा था। जिस तरह से ये मटिल्डा का जो मटिल्डा के फादर थे वो भी एक क्लार्क थे, और ये उसका जो हस्बैंड था वो भी एक क्या था, क्लर्क था। ही इज़ स्टिल कंटेंटेड विथ हिज जॉब, लेकिन हाँ, उसका जो हस्बैंड था वो अपनी जॉब से खुश था, उसको कोई कंप्लेन नहीं थी, अपनी जॉब से वो खुश था। ऑल्सो दूसरा, ही इज़ अ केयरिंग मैन, वो बहुत ही केयर करने वाला इंसान था। एज ही इज़ एक्साइटेड टू शो द डिनर इन्विटेशन टू हिज वाइफ। ओके, ये जो इन्विटेशन मिला था उसमें उसको इतनी खुशी नहीं थी, लेकिन उसको पता था कि अगर ये कार्ड अपनी वाइफ को देगा तो उसकी वाइफ खुश हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सोचेगी कि फिर उसको बहुत सारे जो अमीर लोग हैं उसके बीच में एक जाने का चांस मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा, सब लोग उसकी तारीफ़ करेंगे, क्योंकि उसको ये पसंद था, उसके हस्बैंड को भी पता था कि भाई अगर वो अच्छी दिखेगी तो लोग उसकी तारीफ़ करेंगे, तो वो बहुत ही खुश होगी। तो जब उसको ये इनविटेशन मिलता है तो वो खुशी खुशी आकर अपनी वाइफ को ये इनविटेशन कार्ड देता है, कि जिसकी वजह से वो और ज़्यादा खुश हुए। ओके फ्रेंड्स, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब मैडम लुइसल। मैडम लुइसल दैट मीन्स मटिल्डा, मटिल्डा को कौन सा प्रॉब्लम अभी डिस्टर्ब कर रहा था। उसको कार्ड तो मिल गया, लेकिन अभी उसको कौन सा प्रॉब्लम था कि वो डिस्टर्ब कर रहा था। तो आफ्टर स्पेंडिंग अ फॉर्च्यून ऑन ब्यूटीफुल ड्रेस, मैडम लुइसल इज फेस्ड विथ येट अनदर डिजास्टर। अभी उसका जो ड्रेस का प्रॉब्लम था वो तो उसके हस्बैंड ने फुलफ़िल कर दिया। उसके 400 रुपीज़ जो सेविंग करके रखे थे वो उसको देने के लिए रेडी हो गया और दे भी दिए। उसने ड्रेस बनाने के भी दे दिया, वो ऑलरेडी कंप्लीट भी होने वाला था। लेकिन फिर भी ये जो मटिल्डा थी अभी भी बहुत ही दुखी थी। वो किसके बारे में दुखी थी कि सी फ्रेट्स ओवर द फैक्ट, अभी उसको ये प्रॉब्लम था
कि शी डज नॉट हैव अ ब्यूटीफुल ज्वेल्स टू गो विथ हर ड्रेस। ओके, उसने ड्रेस तो अच्छा बनवा दिया, लेकिन वो सोच रही है कि मैंने जो ड्रेस अच्छी तरह से बनवाया है वो ड्रेस के साथ जो ज्वेलरी होनी चाहिए वो अच्छी नहीं उसके पास। यानी एक डिमांड उसकी कंप्लीट हुई, तब उसके माइंड में दूसरी अभी डिमांड क्या हो गई, क्रिएट हो गई कि ओके, आपने जो ड्रेस किया, ड्रेस तो मैंने बनवा दिया, वो आ जाएगा, लेकिन अभी ज्वेलरी के, ये जो ड्रेस है, ड्रेस के मुझे ज्वेलरी भी चाहिए, लेकिन ज्वेलरी मेरे पास अच्छी नहीं है। सो सी आस्क्ड हर हस्बैंड टू पास ऑन द इन्विटेशन टू समवन एल्स। उसने फिर से पहले की तरह ही कि भाई ये जो इन्विटेशन कार्ड है आप किसी अपने फ्रेंड को दे दो कि जिसकी वाइफ के पास ये सब चीज़ें है। यानी पहले की तरह उसको जैसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगी। ओके, कि भाई मुझे यहाँ पर जाना नहीं है, आप क्या करो, किसी फ्रेंड को दे दो, तो वो लोग वहाँ पर चले जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ प्रॉब्लम सॉल्व। अभी ये जो प्रॉब्लम था वो किस तरह से सॉल्व हुआ। तो मटिल्डा लुइजल्स हस्बैंड एम लुइजल कम टू हर रेस्क्यू। ये जो मटिल्डा लुइजल का हस्बैंड था एम लुइजल, वो एक कंक्लूजन पर आया। फर्स्ट ही सजेस्टेड हर टू वियर अ फ्रेश फ्लावर्स। उसने पहले सजेस्ट किया एक काम करो, आप क्या करो, फ्रेश फ्लावर पहन लो। मटिल्डा जस्ट मॉक्ड एट द आइडिया। लेकिन ये आइडिया पर जो मटिल्डा थी वो खुश नहीं हुई। ओके, यानी ये जो उससे हस्बैंड ने कहा कि आप क्या करो, फ्रेश फ्लावर, ओके, सीजनेबल जो फ्लावर मिलते वो बनाकर, जैसे उसकी किसी तरह से आपको डेकोरेट करना है, इस तरह से आप क्या करो, पहन लो कि जिसकी वजह से आप ठीक लोगे। लेकिन वो आइडिया उसको अच्छी नहीं लगी। देन ही एडवाइज्ड हर टू बोरो सम ज्वेल्स फ्रॉम हर रिच फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर। उसके बाद उसके हस्बैंड ने कहा एक काम करो, आप जो मैडम फॉरेस्टियर है, जो आपकी रिच फ्रेंड है, उससे क्या करो, आप ज्वेल बोरो करो। बोरो यानी 1 या 2 दिन के लिए उधार लेकर आओ, कि जिसकी वजह से आपका जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। ओके, तो उसका ऑलवेज ये इंटेंशन रहता था उसकी वाइफ खुश रहे, उसके मन में ये जो प्रॉब्लम्स है वो क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो इसी वजह से वो उसको एक सजेस्ट करता है कि भाई आपके पास खुद के नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आपकी जो रिच फ्रेंड है उसकी ज्वेलरी आप क्या करो, बोरो करके लेकर आओ और पहन लो, कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। थस द प्रॉब्लम इज सॉल्व। इस तरह से ये प्रॉब्लम क्या हुआ, सॉल्व हुआ। एस मैडम फॉस्टियर्स लैंड्स हर अ ब्यूटीफुल डायमंड नेकलेस। वो दूसरे दिन वहाँ पर गई तो मैडम जो फॉस्टियर थी उसने अपनी सब ज्वेलरी निकाल के दे दी, और उसमें से उसको एक नेकलेस पसंद आया, और वो नेकलेस उसने कहा कि क्या मैं ये ले सकती हूँ। तो मैडम फॉस्टियर सर्टनली बोलती है क्यों नहीं, आप ले सकते हो, और उसका प्रॉब्लम क्या हो गया, सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू मिस्टर एंड मैडम लुइजल डू द नेक्स्ट। तो मिस्टर एंड मैडम लुइजल ने फिर क्या किया, तो द लुइजल लिव्स नो स्टोन अनटर्न। मैडम लुइजल गोस बैक एंड सर्च द लॉस्ट नेकलेस। तो लुइजल ने जो थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं किया, वो डायरेक्ट वहाँ पर गया और नेकलेस को सर्च करने लगा। ही गोज़ टू द पुलिस, वो पुलिस के पास भी गया, एंड टू द कैब ऑफिस, वो कैब ऑफिस में भी गया, और ये कंप्लेंट उसने लिखवाई कि उसका जो नेकलेस है वो क्या हो गया है, लॉस्ट हो गया है। ऑल्सो दूसरा, दे पुट आउट एन एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर। उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में भी छपवा दी, एंड ऑफर अ रिवॉर्ड टू एनीवन हु फाइंड्स द नेकलेस। ओके, न्यूज़पेपर में एड भी दे दी, उसके साथ उन्होंने एक उनको जैसे ऑफ़र भी दे दी कि अगर कोई लेकर आता है तो उसको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। उनका एक ही टारगेट था कि जितना जल्दी वो उनको नेकलेस वापस मिल जाए। तो इस तरह से उसने जितने भी अफोर्ड्स हो सकते थे, जितने भी उसकी तरफ से ट्राई हो सकते थे, सब उसने ऑन द स्पॉट कर लिए। बट ऑल देयर एफर्ट्स गो इन वेन। लेकिन उसके जितने भी जो एफर्ट्स थे वो वेस्ट हो गए। क्यों? क्योंकि 1 वीक के बाद भी उसको वो जो नेकलेस था वो वापस मिला नहीं। और फिर लास्ट में उसने डिसाइड किया कि मुझे क्या करना है, नेकलेस रिप्लेस करके देना है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है कंप्लीट हुई। मैंने आपको जो क्वेश्चन आंसर है भी मैंने आपको 5 क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन किए। आई होप कि आपको ये स्टोरी, ये क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह से पता चल गए होंगे। इसके बाद आपको एक PDF फाइल दी जाएगी, जो PDF फाइल में आपका होमवर्क रहेगा। वो होमवर्क आपको कंपलसरी करना है।
Okay friends, so thank you very much to listen me carefully.